जय श्री सीताराम। हर कोई कभी ना कभी अपना घर बनाता है या बनवाता है। तो जब आप अपना घर बनवाने जा रहे हैं या फिर भविष्य में यदि आप कोई प्लान कर रहे हैं घर बनवाने का, तो मेरे इस वीडियो को पूरा देखें। क्या शुभ होगा, सबसे पहली खरीदी आपको क्या करनी चाहिए, वो मैं आपको आज के इस वीडियो में बता रहा हूँ। और ऐसा क्या उपाय करें जिससे आपका घर बहुत जल्दी बड़े आसानी से बिना डिस्प्यूट्स, आर्ग्यूमेंट्स, मतभेद के बन जाए। वो तो बन ही जाए, लेकिन साथ ही साथ खर्चा भी आपका कम हो। हाँ जी, कई बार ऐसा भी हुआ है कि 60 लाख में बात हुई है, 55 लाख ही रुपए लगे। हाँ, 50 लाख में बात हुई है, 45 लाख ही लगे। कई बार ऐसा हुआ है। तो क्या क्या ऐसे उपाय मैं बताता हूं अपने क्लाइंट्स को, वो आज आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल मुफ्त में बता रहा हूं। तो इस वीडियो को बस पूरा देखें आप। देखें, सबसे पहली तो खरीदारी। तो खरीदारी करने के लिए सबसे ज्यादा अच्छी, सबसे पहली जो चीज है बिल्डिंग मटेरियल में, वो है रेती। कई जगहों पर रेती कहा जाता है, कई जगहों पर रेता कहा जाता है, कई जगहों पर बजरी कहा जाता है। तो ये आप सबसे पहले खरीदारी करें। अब आप कहेंगे नहीं, हमारे ठेकेदार ने तो कुछ और कहा है, क्योंकि नींव खुदाएगी, उसमें कुछ और चीजें लगेंगी। हाँ ठीक है, लेकिन कम से कम एक बोरा या एक बोरी, जो हम कह सकते हैं 50 किलो या 100 किलो की एक बोरी, एक बोरा तो एटलीस्ट आप खरीदारी करें ही करें। इतना तो कम से कम आप खरीदारी करें। उसके बाद में फिर आपके कॉन्ट्रैक्टर ने, आपके ठेकेदार ने, आपके इंजीनियर ने जो आपसे कहा है, फिर वो आप खरीदिए। हाँ, पहली खरीदारी आपको ये करना है। अब सबसे मुख्य बात ये होती है कि जब भी हम कोई भी बिल्डिंग मटेरियल है वो खरीदते हैं, पहले तो आपने, चलिए मेरी बात सुन करके रेता खरीद लिया, लेकिन उसके बाद में आप ईंटें भी खरीदेंगे, लोहा भी खरीदेंगे और फिर बहुत सारी चीजें खरीदेंगे। तो इन्हें आप अपने घर के दक्षिण दिशा की तरफ ही रखवाएं या फिर पश्चिम दिशा की तरफ ही रखवाएं। कोई फर्क नहीं पड़ता आपका घर कौन सा मुखी है, दक्षिण मुखी हो, उत्तर मुखी हो, पूरब मुखी हो, कोई सा भी आपके मुखी घर बन रहा है, कोई सा भी फेसिंग आपका घर बन रहा है। वास्तुशास्त्र ये कहता है कि नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट हमेशा हल्का होना चाहिए, हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए, यह वास्तुशास्त्र कहता है। अब देखो, मैं अनप्रैक्टिकल बात नहीं कहूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि घर बनाते वक्त नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ हमेशा साफ सुथरा ही रहना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन कम से कम हल्का तो रह सकता है। हल्का कहने का मतलब ये कि जो भी बिल्डिंग मटेरियल्स होता है, जैसे ईंटें होती हैं, रेता होता है, लोहा होता है और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, उन सब चीजों को ला करके आपने नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ में रख दिया, कई बार तो ईस्ट में भी रख दिया, तो इससे बहुत समस्या आती है। मुख्यतः ईशान यानी नॉर्थ ईस्ट में तो बिल्कुल नहीं रखना है। तो कहाँ रखना है? तो दक्षिण दिशा जो होती है, घर बन रहा है उसकी दक्षिण दिशा, दक्षिण पश्चिम दिशा जिसको नैऋत्य दिशा कहा जाता है, साउथ वेस्ट दिशा जिसे कहा जाता है, और पश्चिम दिशा, पश्चिम है वेस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट और वेस्ट, इन जगहों पर कहीं पर भी आप जो भी बिल्डिंग मटेरियल्स लाते हैं उन्हें वहां पर आप रखें। और कोशिश ही नहीं करना है, कंपलसरी ये करना है कि नॉर्थ ईस्ट में कुछ हो ही ना, कुछ रखा ही ना जाए। पूर्वमुखी मकानों में ये बहुत दिक्कत आती है कई बार कि नॉर्थ ईस्ट में ही कोई भी सामान ला करके वहीं पटका जाता है, क्योंकि वो आगे होता है। लेकिन थोड़ा जब तक घर बन रहा है तब तक ये परेशानी सहे, लेकिन आपको नॉर्थ ईस्ट में नहीं पटकवाना है, आपको साउथ ईस्ट में यानी आग्नेय दिशा में आप पटकवा लीजिए, थोड़ा सा पीछे करते हुआ दक्षिण में पटकवा लीजिए, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में बिल्कुल सामान मत रखवाइए, मत पटकवाइए। हाँ, यदि इन बातों को, इन दो, बस इन दो आसान सी बातों को मेरी आप ध्यान रखते हैं, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी, यदि इन दो बातों को आप ध्यान रखते हैं तो आप पाएंगे, जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बात कही थी, कि काम भी आसानी से हो गया और खर्चा भी ज्यादा नहीं आया। और हाँ, आप कोशिश करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान दिशा हमेशा साफ सुथरी रहे। कोशिश करते हैं कि आपके जो भी चौकीदार हैं, जो भी वॉचमैन हैं, या कोई कोई हेल्पर है आपने रखा हुआ है तरी करने के लिए, पानी, दीवारों को पानी देने के लिए, तो उनसे कहें कि भैया जब भी आप शाम में जाते हैं या जब भी आप कोई भी रहते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ झाड़ू लगा दें, या यहाँ पर पानी थोड़ा फोर्स से मार दे, ताकि यहाँ का जो भी मलबा है या जो भी चीजें हैं वो यहाँ से चली जाए। एटलीस्ट रात भर तो ये जगह साफ सुथरी रहे, एटलीस्ट रात भर, दिन भर तो नहीं रह सकती, चलना फिरना होता रहेगा। तो यदि इस बात को आप मानते हैं, फॉलो करते हैं, तो देखिएगा बहुत लाभ मिलेगा। अब आप, हो सकता है कि फ्लैट खरीदने जा रहे हो, तो फ्लैट में क्या चीज, किस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वहां तो बजरी वगैरह आप नहीं पटकवाने वाले हैं, तो क्या चीज की खरीदारी करें, कैसे करें, क्या मुख्यतः देखें। यदि ये भी जानना है तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको वो वीडियो भी चाहिए, फ्लैट का वीडियो भी चाहिए,
क्या चीज़ शुभ रहेगी ये आपको जानना है, कैसे उसको देखा जाए, कैसे डील कब में फाइनल हो जाए, यदि आप ये जानना चाहते हैं, किस प्रकार से आपको सस्ता फ्लैट मिल जाए, जो फ्लैट आपको पसंद आए, यदि आप ये जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं इस पर भी एक अलग से वीडियो आपको बना करके दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं आने वाली वीडियोज़ में, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में सुविधा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।